नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे राष्ट्र समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 145 के नलगढ़ा गांव में। ये जो पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है आपको, शहीद भगत सिंह स्मारक बनाने के लिए यह जमीन अलॉट किया गया है। 2013 में ही अलॉट किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इस बोर्ड के अलावा। क्या है इस बोर्ड की पूरी इतिहास और इस जमीन की पूरी इतिहास, आइए हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वर्ष 1947 में हमारा देश अंग्रेजों के जुल्म से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी का कनेक्शन नोएडा से बेहद ख़ास है। आज़ादी की लड़ाई में नोएडा का नलगढ़ा गांव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वही गांव है जहां शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, कुटकेश्वर दत्त और उनके अन्य साथियों ने मिलकर दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बावजूद स्वतंत्रता के दशकों बाद भी इस गांव में शहीद स्मारक और प्रतिमा लगाने की कोई ठोस पहल नहीं की गई। आपको बता दें कि नलगढ़ा गांव स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी केंद्र में से एक था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने दिल्ली के नज़दीक ही होने के कारण नलगढ़ा को अपने ठिकाने के रूप में चुना। वे यहाँ करीब 6 साल तक छिपे रहे और इस दौरान उन्होंने आश्रम में बम बनाए। इन बमों का निर्माण गांव में स्थित पत्थर पर किया गया, जिसमें बारूद और अन्य सामग्रियों को मिलाया जाता था। आज भी यह पत्थर गांव में मौजूद है और स्वतंत्रता संग्राम के इन दिनों की गवाही देता है। नलगढ़ा गांव में भगत सिंह के साथ बम बनाने में शामिल आज़ाद हिंद फौज के कमांडर करनैल सिंह का परिवार भी रहता है। करनैल सिंह के क्रांतियों का समर्थन किया। वह सुभाष चंद्र बोस की स्पीच पढ़ते थे। उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था और आज भी उनके परिवार की उपस्थिति गांव की ऐतिहासिक धरोहर को जीवित रखती है। हालांकि नलगढ़ा गांव के योगदान को मान्यता देने के लिए कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन वास्तविकता में इन पर अमल नहीं हो पाया है। नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ रमा रमण ने अप्रैल 2013 में यहां शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए 104 बीघा जमीन भी तय की गई थी। हालांकि आज तक इस पर सिर्फ एक बोर्ड ही लगा हुआ है और शहीद स्मारक की वास्तविक प्रगति बहुत धीमी है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन पर्यटन मंत्री और क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने 2014 में इस गांव को एक पर्यटक स्थल बनाने का वादा किया था, लेकिन इस वादे पर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। करीब 11 साल बाद भी नलगढ़ा गांव में शहीद स्मारक और मूर्तियों की स्थापना का इंतजार जारी है। शहीद भगत सिंह की याद में कोई ठोस काम नहीं किया गया है। गांव में म्यूजियम और लाइब्रेरी का प्रस्ताव भी अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम के विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद आर्य का कहना है कि नलगढ़ा गांव ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज भी यहां के योगदान को उचित मान्यता नहीं मिली है। शहीद स्मारक और अन्य योजनाओं की घोषणाएं कागजों तक सीमित रही है। यह समय है कि इन ऐतिहासिक स्थलों को उनका उचित सम्मान और मान्यता दी जाए, जिससे आने वाले पीढ़ियां भी स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण अध्याय को जान सके और समझ सके। ये शहीद भगत सिंह पार्क बनना था, लेकिन अभी बना नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया इस बोर्ड को लगे हुए। लगभग कितने साल पहले लगा था ये 16-17 में लगा था, 2016-17। 2016-17 में बोर्ड लगा था। और जमीन अलॉट कब हुई थी? उससे कुछ दिन पहले ही हुई थी। और मेरी जानकारी के अनुसार शायद 2012 या 13 में जमीन की अलॉट हुई थी। और ये खेती हो रही है अभी। खेती आपकी हो रही है भैया? हाँ जी भाई, कई किसान इसमें जो मिलके कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके नज़र में किस कारण से काम रुका हुआ होगा? अभी यहाँ पे कोई ऐसा तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है जी। चारों तरफ की ज़मीन अभी बोझोत में चल रही है जी। अभी किसान अपने बोझोत में चला रखी है ज़मीन, तो इसी वजह से मेरा कारण तो यही है कि इसी वजह से अभी पार्क भी बनाना संभव नहीं हो पा रहा। किसान को मुआवजा मिल गया इस जमीन का? हाँ, इसका कुछ का मिल गया, कुछ का रह गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या इसके लिए
क्योंकि आपके गांव के लिए भी बेनिफिट होगा और पार्क बन जाएगा, शहीद भगत सिंह पार्क बनेगा, तो बाहर से भी लोग यहाँ देखने घूमने आएंगे। शहीद भगत सिंह पार्क के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल हुआ, बरात घर हुआ जी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पंचायत घर हुआ। हमारे गांव में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, आज तक कभी बनाई नहीं है। कई बार नोएडा अथॉरिटी को दे चुके हैं बारात घर के लिए, शमशान के लिए भी दे चुके हैं, ज़मीन भी छोड़ रखी है, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। ये पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, क्या कुछ है इस बोर्ड का ये कारण? शहीद भगत सिंह पार्क का है, 2010 में लगा था, अभी तक कुछ नहीं बना इसमें सर। बोर्ड लगने के बाद कुछ भी इसमें काम नहीं हुआ था? कुछ भी काम नहीं हुआ अभी इसमें। तब से खेती लगातार हो रही है? हाँ, लगातार खेती हो रही है, सरकार ने मुआवजा दे दिया, इसका सब कुछ क्लियर कर दिया है जी। लेकिन अभी तक पार्क नहीं बना, नहीं कोई इसमें बारात घर बनी है, नहीं कोई कॉलेज वगैरह बना, कुछ नहीं बनाया सर। तो बारात घर के अलावा कॉलेज वगैरह और स्कूल वगैरह भी बनना था? हाँ, स्कूल भी बनना था इसमें, वो भी- शमशान घाट भी बनना था इसमें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बनी अभी तक नहीं बनी इसमें। तो दोबारा कोई अधिकारी यहाँ आते हैं कभी कुछ देखने को? आते हैं अधिकारी, फोटो खींच के ले जाते हैं, कुछ नहीं होता, सब चले जाते हैं तो वापस। गांव के लोग कभी दोबारा गुहार लगाएं कि भैया यहाँ आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, ऐसा कुछ गांव वाले ने कहा है? हाँ, गांव वाले ने कहा है, गए भी हैं, कलेक्ट्रेट में भी गया, वहाँ भी बोला है, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इलेक्शन के दौर पे नेताजी आते हैं यहाँ हाँ, इलेक्शन के दौर पर आते हैं, सब आते हैं, और सभी वादे करते हैं, वादा करते हैं सब, फिर चले जाते हैं। और 2010 में ही लगा था ये हाँ, बोर्ड, 2010 में लगा, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ जब से अब तक। हाँ।